आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। इंटरनेशनल मुसाफिरों के लिए कोरोना एडवाइजरी हुई जारी, होगी थर्मल स्कैनिंग और रैंडम टेस्टिंग। इंटरनेशनल मुसाफिरों के लिए कोरोना एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक 24 दिसंबर से बैरूनी मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर पहले थर्मल स्कैनिंग और रैंडम टेस्टिंग करानी होगी। इसके बाद अगर कोरोना की अलामत पाई जाती है तो आइसोलेट होना पड़ेगा। तेजी से फैल रहे कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हिंदुस्तान की हुकूमत ने यह कदम उठाया है। इसमें कहा गया है कि एयरपोर्ट पर इन मुश्तबा मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट होगा जिनमें कोई अलामत नजर आती है। इसके अलावा कल मुसाफिरों में से तकरीबन 2% मुसाफिरों का रैंडम टेस्ट भी किया जाएगा। मरकजी वजारत सेहत ने सिविल एविएशन की वजारत को इस सिलसिले में खत लिखा है। एक ऑफिशियल खत में कहा गया है कि हर एक फ्लाइट में कुल मुसाफिरों के 2% तक को आने के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम टेस्टिंग से गुजरना होगा। हर एक फ्लाइट में ऐसे मुसाफिरों का इंतखाब मुतल्लिका एयरलाइंस के जरिए किया जाएगा। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा मुअत्तल करने के चंद घंटों बाद ही बीजेपी ने लिया यू टर्न। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा कर रही है, जिसके हवाले से कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलने की वजह से यात्रा को मुअत्तल किया जा रहा है। ताहम इस मामले पर बीजेपी ने यू टर्न ले लिया है और कहा है कि यात्रा जारी रहेगी। रियासती सदर सतीश पूनिया ने जुमेरात को कहा कि रियासती हुकूमत के खिलाफ पार्टी के जन आक्रोश यात्रा जारी रहेगी। इससे एक दिन पहले पूनिया ने एक ट्वीट में कहा था कि पार्टी की जन आक्रोश यात्रा कोविड के आम एहतियाती तदाबीर और हिदायत के पेश नजर अवामी मफाद में अगली आइंदा वक्त तक मुलतवी कर दी गई है। पूनिया ने शाम को ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम के जरिए यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा, अब चूंकि जन आक्रोश मीटिंगें होने वाली हैं जो 41 असेंबली हल्कों में मुकम्मल हो चुकी हैं, चूंकि मरकज और रियासतों की मुशावरत अभी तक जारी नहीं हुई है, इसलिए यात्रा को मुलतवी करने पर कुछ तजब्जुब था। लेकिन हमारे जो जलसे होने हैं, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो अपने तयशुदा औकात में ही मुनक्किद होंगे। उमर खालिद जेल से बाहर आए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा यूनियन लीडर उमर खालिद जेल से बाहर आ गए हैं। इससे पहले दिल्ली के कड़कड़डोमा कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा यूनियन लीडर उमर खालिद को 7 दिन के लिए उबूरी जमानत दे दी है। उमर खालिद ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए 14 दिन के लिए जमानत तलब की थी, जिसके बाद अदालत ने 7 दिन की जमानत मंजूर की है। वाज़ेह है कि इस महीने के अवाइल में दिल्ली के कड़कड़डोमा अदालत ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के साबिक तलबा रहनुमा उमर खालिद और खालिद सैफी को साल 2020 में दिल्ली फसादात के एक मामले में बरी कर दिया था। उमर खालिद के खिलाफ UAPA के तहत दिल्ली फसादात के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 फरवरी 2020 को चांदबाग पेलिया के पास एक बड़ा हुजूम जमा था, जहां से मुबैना तौर पर पथराव किया गया। इस वाक़े से खालिद सैफी और उमर खालिद के नाम भी जोड़े गए, लेकिन पुलिस को इनके खिलाफ खातिर ख्वाह सबूत नहीं मिले, जिसके बाद इन्हें बरी कर दिया गया। उमर खालिद के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट और ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत फसादात की साजिश करने का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे में तेजी की जरूरत, पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि रियासत में मदरसों के खुसूसी सर्वे में तेजी की जरूरत है। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि गैर समाजी अनासिर रियासत में दाखिल न हों। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पुलिस महकमे की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुबैना बांग्लादेशी शहरी और इसके अहल खाना की गिरफ्तारी के बाद यह दावा किया जा रहा है कि यूपी में बांग्लादेशी शहरी जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर सियासी सरपरस्ती में रह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख बांग्लादेशी जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का अंदाजा है कि दारुल हुकूमत लखनऊ में 50,000 से ज्यादा बांग्लादेशी शहरी अलग अलग कच्ची बस्तियों में रहकर कचरा उठाने, कबाड़ खरीद व फरोख्त का काम करते हैं। पुलिस का दावा है कि ये सब इनकी रडार पर हैं। उत्तर प्रदेश से बांग्लादेशी शहरियों की खबरें मौसूल होने के बाद उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर मदरसों के सर्वे की बात की है। मगरबी बंगाल में फिलहाल रात में कर्फ्यू का इम्कान नहीं, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी ने आज मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसों पर जायजा लेने के बाद कहा है कि परेशानियों की कोई बात नहीं है, फिलहाल कोई पाबंदी आयद करने का इरादा नहीं है।
वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि हुकूमत रात के कर्फ्यू या पाबंदियों के बारे में नहीं सोच रही है, मुनासिब वक्त पर फैसला किया जाएगा। गंगा सागर मेला कोविड कवानीन के मुताबिक मुनक्किद किया जाएगा। और तलब है कि पाबंदियों में नरमी के साथ ही चीन में इन्फेक्शन एक बार फिर बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान पड़ोसी ममालिक में कोविड के बढ़ने से खौफजदा है। मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सूरत हाल से निपटने के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए, तो फिर पार्लियामेंट में मास्क पहने और समाजी फासले पर अमल करने के उसूल मुतारिफ कराए गए हैं। सरमाई इजलास में लोकसभा का काम 97% रहा। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ही खत्म हो गया है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में लोकसभा का कामकाज 97% रहा। ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। 70वीं लोकसभा का 10वां इजलास 7 दिसंबर को शुरू हुआ और 29 दिसंबर तक जारी रहना था। इजलास में समाजवादी पार्टी की नई रुकन मोहतरमा डिम्पल यादव ने 12 दिसंबर को रुकनियत का हलफ लिया था। जब ऐवान की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने अरकान से खिताब करते हुए कहा कि इस सेशन के दौरान कुल 13 नशिस्तें हुई जो 68 घंटे 42 मिनट तक जारी रहीं। ऐवान के मौजूदा इजलास की कारकर्दगी 97% रही। नोटबंदी के खिलाफ अर्जियों पर 2 जनवरी को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट साल 2016 के नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर 2 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस एस अब्दुल नजीर की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच की तरफ से जस्टिस बीआर गोई 2 जनवरी 2023 यानी पीर को मुत्तफिका फैसला सुनाएंगे। जस्टिस नजीर, जस्टिस गवाई, जस्टिस एएस बोपना, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस बीबी नागरत्ना की आईनी बेंच ने मुतल्लिका फरीकों के दलाल सुनने के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला महफूज रख लिया था। अदालत उज़्मा ने अपना फैसला महफूज रखते हुए मरकजी हुकूमत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से कहा था कि वो साल 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को मनसूख करने के इसके फैसले से मुताल्लिक रिकॉर्ड मोहरबंद कवर में इसके सामने पेश करे। आईनी बेंच के सामने दाखिल अपने हलफनामे में मरकजी हुकूमत ने नोटों की मनसूखी के फैसले का दिफा करते हुए कहा था कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का मकसद जाली नोटों, ब्लैक मनी, दहशतगर्दी, टैक्स चोरी वगैरह को रोकना था। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.